वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सीड के बारे में। सीड क्या होता है, सीड का डेफिनेशन क्या है, सीड कितने प्रकार का होता है और सीड का निर्माण कैसे होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह है सीड। सीड को हिंदी में हम लोग बीज कहते हैं, बीज। सीड का डेफिनेशन समझते हैं। सीड इज अ रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। सीड किसका रिजल्ट है? डबल फर्टिलाइजेशन का। मतलब सीड का जो निर्माण है वो डबल फर्टिलाइजेशन के बाद होता है। अब एक टॉपिक आ गया डबल फर्टिलाइजेशन। वैसे हम ये पिछले वीडियो में पढ़ा दिए हैं, आप लोग उस वीडियो को देख लेना। फिर भी थोड़ा सा शॉर्ट में समझा देते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन ये दो वर्ड से मिलकर बना है। डबल मीन्स दो और फर्टिलाइजेशन मीन्स रिसेचन। डबल फर्टिलाइजेशन क्या है? जब एक फीमेल गैमेट और दो मेल गैमेट तीनों आपस में जब मिल जाते हैं उसे हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं, उसे हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ओके, सेकेंड पॉइंट है ओव्यूल कन्वर्ट इनटू सीड। मतलब कि जो ओव्यूल है ना वो कन्वर्ट होता है सीड में, सीड में बदल जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सीड। सीड आर फॉर्म्ड इनटू फ्रूट्स। सीड जो है वो बेसिकली कहां फॉर्म होता है? तो फ्रूट्स के अंदर, वेजिटेबल्स के अंदर। ओके, फ्रूट्स जो होता है फल, उसके बीच में सीड होता है। ओके, अब हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ सीड पढ़ेंगे कि सीड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो बेसिक स्ट्रक्चर ये है सीड का, सिंपल एकदम। क्या है बेसिक स्ट्रक्चर? ये दोनों को हम लोग कहते हैं कोटिलेडोन। कोटिलेडोन, ये दोनों जो देख रहे हो, ये इधर ये इधर, ये एक्चुअली एक ही सीड है लेकिन दो भाग में ये कन्वर्ट है। जैसे कि चना, चना को जब हम लोग खोलेंगे उसका कवर हटाएंगे, जो उसका ऊपर का जो छिलका होता है, तो वो दो चना में कन्वर्ट निकलेगा। जैसे मटर है ना, तो उसी तरीका का ये है। तो दो पार्ट, इसको हम लोग कोटिलेडोन कहते हैं। ओके, इस पूरे पार्ट को हम लोग इम्ब्रियो कहते हैं। इम्ब्रियो से डेवलप हो रहा है ना, सीड किससे डेवलप हो रहा है? इम्ब्रियो। ओके, सीड कोट, जैसे हम लोग कोट पहनते हैं है ना, शर्ट पैंट के ऊपर कोट पहनते हैं ना, वैसे ही ये सीड कोट होता है, इसको कवर किए हुए। जैसे हम लोग ठंडा के दिन में कोट पहन लेते हैं, जैकेट पहन लेते हैं अपने आप को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, ठंडा से बचने के लिए, बिल्कुल वैसे ही ये सीड कोट होता है। सीड को चारों तरफ से घेरे हुए है एक लेयर, एक परत, जिसे हम सीड कोट कहते हैं। इसका एग्जांपल समझो, जैसे कि जो आप देखे होंगे चना में, चना के चारों तरफ एक लेयर होता है छिलका, वही तो सीड कोट है। सिंपल। जो हम मटर देखे हैं, मटर का दाना, उसके चारों तरफ एक छिलका होता है, वही तो सीड कोट है। ओके, अब आता है फूड स्टोर। सीड में जो फूड स्टोर होता है, फूड मतलब भोजन, जैसे हमें जिंदा रहने के लिए, हमें जीवित रहने के लिए भोजन चाहिए, खाना चाहिए, वैसे ही सीड को भी तो भोजन चाहिए ना, फूड चाहिए ना, तो वो स्टोर करेगा। हम अपने पेट में स्टोर करके भोजन रखते हैं फूड को, वैसे ही सीड जो है ये बीच में इधर यहाँ पे अपना फूड स्टोर करके रखता है। ओके, दो टॉपिक यहाँ पे हम लिख दिए हैं, मोनोकोटिलेडोन, डाइकोटिलेडोन। कोटिलेडोन का मतलब हो गया एक पार्ट। एक पार्ट मतलब कि जैसे चना है ना, दो भाग से बना हुआ है, दो टुकड़ा से चना, मटर दो टुकड़ा से, वैसे उसी को कहते हैं कोटिलेडोन। अब मोनोकोटिलेडोन, डाइकोटिलेडोन, एक एक वर्ड इसके आगे लग गया। मोनो का मतलब होता है सिंगल, एक, मोनो मीन्स एक, तो एक कोटिलेडोन। इसका एग्जांपल आप समझिए, जैसे कि खरबूजा, उसका जो बीज होता है उसको जब हम तोड़ेंगे तो उसमें से दो पार्ट नहीं निकलेगा, वो एक ही पार्ट है, एक ही पूरा खरबूजा। जैसे अमरूद, अमरूद का जो बीज होता है उसको जब हम तोड़ेंगे उसमें से दो पार्ट नहीं निकलेगा, वो एक ही है अमरूद का। इसे हम मोनोकोटिलेडोन कहते हैं, ऐसा सीड को, ऐसा बीज को। अब डाइकोटिलेडोन क्या है? वैसा सीड, वैसा बीज जिसको तोड़ने के बाद वो दो भाग में कन्वर्ट हो जाए, दो भाग में बराबर बराबर टूटे बीज से, जैसे ये टूटा हुआ है। इसका एग्जाम्पल हो गया मटर, चना। इसको जब हम तोड़ते हैं तो ये बीज से दो भाग में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ फ्रूट। फ्रूट का कितना टाइप होता है ये भी हम देख लेते हैं। ये स्ट्रक्चर हम बना दिए हैं यहाँ पे, है ना, ये चार्ट। टाइप्स ऑफ फ्रूट, ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट। दो प्रकार के फ्रूट होता है, एक को कहते हैं हम लोग ट्रू फ्रूट और दूसरा को फॉल्स फ्रूट। ट्रू माने सही, सही फ्रूट, और फॉल्स, फॉल्स मीन्स गलत। हालांकि इसका मीनिंग समझा रहे हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। अब समझिए इसका डेफिनेशन क्या होता है। आखिर क्यों हम लोग ट्रू फ्रूट को ट्रू फ्रूट ही कह रहे हैं और फॉल्स फ्रूट को क्यों फॉल्स फ्रूट कह रहे हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। ट्रू फ्रूट, द फ्रूट विच डेवलप फ्रॉम ओवरी इज कॉल्ड ट्रू फ्रूट। एकदम सिंपल डेफिनेशन है, कंफ्यूजिंग नहीं है, एक बार में एकदम याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। डेफिनेशन वैसा लिखना चाहिए, वैसा हमें नोट्स बनाना चाहिए जो एक बार में याद हो जाए, उसे रटना नहीं चाहिए बुक का, खुद का डेफिनेशन। जब हम कॉन्सेप्ट समझ लिए किसी भी टॉपिक का, किसी भी सब्जेक्ट का, उसे हम अपने अंदाज में डिफाइन कर सकते हैं। और एक चीज का डेफिनेशन 10 तरीका से हो सकता है, मीनिंग वही निकलेगा, मतलब वही होगा, लैंग्वेज चेंज होगा।
ये होता है असली कॉन्सेप्ट। इसको समझिए, ट्रू फ्रूट क्या है? द फ्रूट विच डेवलप फ्रॉम ओवरी इज कॉल्ड ट्रू फ्रूट। वैसा फ्रूट जो ओवरी से डेवलप होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ट्रू फ्रूट। इसका एग्जांपल हो गया मैंगो। मैंगो जो है ओवरी से डेवलप होता है, इसलिए हम लोग इसको ट्रू फ्रूट कहते हैं। ओके, अब सेकंड है फॉल्स फ्रूट। द फ्रूट विच नॉट डेवलप फ्रॉम ओवरी बिकॉज इट डेवलप फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ ओवरी इज कॉल्ड फॉल्स फ्रूट। ये ओवरी से हो रहा था डेवलप, इसलिए इसको हम लोग ट्रू फ्रूट कहे। ये ओवरी से डेवलप नहीं हो रहा है फॉल्स फ्रूट, ये ओवरी के अदर पार्ट, ओवरी को छोड़ के जो अदर पार्ट होता है थैलमस जैसे कि, उससे डेवलप होता है, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं फॉल्स फ्रूट। जैसे इसका एग्जांपल हो गया एप्पल। एप्पल जो है वो फॉल्स फ्रूट का एग्जांपल है। ओके, अब हम लोग समझते हैं एडवांटेज ऑफ सीड। सीड जो है उसका क्या एडवांटेज है? जैसे दुनिया में हर चीज का कुछ ना कुछ फायदा है, कुछ ना कुछ नुकसान है, कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज है। तो हम लोग इसका एडवांटेज समझेंगे सीड का कि क्या एडवांटेज है। पहला, इट स्टोर फूड। ये स्टोर करता है फूड को, भोजन को स्टोर करता है अपने लिए, अपने ग्रोथ के लिए। ओके, सेकंड पॉइंट है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जर्मिनेट न्यू प्लांट। सीड जो है वो न्यू प्लांट, नया पौधा जन्म लेने के लिए या उगाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि हम अभी कुछ भी बाजार से जाके कोई पौधा का बीज ला के लगा देते हैं, बहुत आसानी होता है। अगर सीड ही नहीं रहता तो कहाँ से लगाते? तो ये बहुत आसानी होता है नया प्लांट को उगाने के लिए, रिस्पॉन्सिबल है, ये जरूरी है। सीड से ही, बीज से ही नया पौधा को हम लोग उगा सकते हैं। एक बीज से एक पौधा, उस पौधे से बहुत सारे बीज निकलेंगे, फिर बहुत सारे पौधा, फिर बहुत सारे पौधा, ऐसे ही करके हम लोग प्लांट्स को उगाते हैं। अगला पॉइंट है इट स्टोर फूड फॉर लॉन्गर टाइम। ये जो सीड है ना, सीड में लॉन्गर टाइम के लिए, लंबे समय तक फूड को स्टोर करके रख सकता है, बहुत लंबे समय तक। इट कैरी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जो सीड है वो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन को कैरी करता है। अब जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्या है भाई? टर्म तो लग रहा है बहुत टफ, कुछ नहीं है, एकदम आसान। इसको तोड़ के समझो। जेनेटिक तो पता ही है, जेनेटिक मतलब जो जीन होता है, जो कैरेक्टर, जो गुण आपके माता पिता से आ रहा है, उसी को जेनेटिक कर रहे हैं, है ना, आनुवंशिक गुण। रिकॉम्बिनेशन, यहाँ पे एक पॉलन ग्रेन, एक स्टिग्मा, दो अलग अलग हो गया, एक मेल गैमेट एक फीमेल गैमेट, जब दोनों मिल रहा है तो एक नया ऑर्गेनिज्म का जन्म हो रहा है, एक नया फ्रूट का डेवलपमेंट हो रहा है, एक नया प्लांट का डेवलपमेंट हो रहा है। तो दोनों का कैरेक्टर आ गया ना, दोनों का जेनेटिक गुण आ गया ना, आनुवंशिक गुण। इसी को तो कर रहे हैं कि इट कैरी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, मतलब सीड में आनुवंशिक गुण होता है। ओके, तो आज के इस वीडियो में हम पढ़े सीड के बारे में। सीड क्या है, बीज क्या है, उसका डेफिनेशन पढ़े, उसका टाइप्स पढ़े, उसका स्ट्रक्चर पढ़े। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर कर देना, और चैनल पर पहले वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव, जितने भी आपके फ्रेंड हैं जो आपके साथ पढ़ते हैं, उन सभी लोगों को ये वीडियो दिखाओ, शेयर करो। तो फिर आज के लिए इतना ही, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।